जय हिंद। आप देख रहे हैं शिक्षा का मंदिर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को किस तरह से डिनोट किया जाता है, और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होता है, और फिर कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखना है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है जो जिसका कि यूनिक वैल्यू होता है। उसके बाद डिटर्मिनेंट फॉर डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो मतलब डिटर्मिनेंट नहीं कहलाएगा, वो कुछ और कहलाएगा, मतलब मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए? ऑलवेज सेम होना चाहिए। और जो नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ जो भी कॉलम होगा वही ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसको डिनोट कैसे करेंगे। ये है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ऐसे भी लिख दे तो ये भी डेल्टा, ये भी डिनोट करता है कि ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ना कि ये मॉडुलस है। मॉडुलस का भी यही सिंबल है, ये मॉडुलस ऑफ 2 होता है, लेकिन ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। उसके बाद फिर अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ ए बी सी डी, तब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी, और ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कोई भी डिटर्मिनेंट का मतलब कोई भी मैट्रिक्स क्या डिटर्मिनेंट हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिटर्मिनेंट वही हो सकता है जो कैसा मैट्रिक्स हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कहने का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो वो डिटर्मिनेंट नहीं कहलाएगा। इसका मतलब उल्टा ये भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं कि अगर ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 3 है तो किस तरह से एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है तो उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ऑर्डर 1 है मतलब रो कितना है? इसमें 1 है, और कॉलम कितना है? 1 है, मतलब इसमें तो एलिमेंट ही एक है ना। ऑर्डर 1 है मतलब ये मतलब यहाँ पे 2, इसमें 1 मतलब 1 कॉलम और 1 रो, तो 1 कॉलम और 1 रो, तो एलिमेंट इसमें 1 ही है, तो जो एलिमेंट है वही इसका डिटर्मिनेंट हो गया। तो लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, अगर ऑर्डर 1 है तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वही हो जाएगा जो उसके अंदर का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर एक एलिमेंट ये ए है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? इक्वल टू ए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ऑर्डर 2 है तो किस तरह से डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। ऑर्डर 1 देख चुके हैं। ऑर्डर 1 में क्या है? जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एलिमेंट ही एक है। अब देखते हैं अगर ऑर्डर 2 है तो किस तरह से डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो लेट ए इक्वल टू A1 A2 B1 B2 बी ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ये 2 क्रॉस 2 क्या है? ये सारा चीज़ हम मैट्रिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप मैट्रिक्स का लेक्चर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट अगर ऑर्डर 2 है तो उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बात अब यहाँ पे इसका किस तरह से डिनोट करेंगे उसमें बता दिए हैं कि अगर कोई ए है मतलब मैट्रिक्स तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या ये मॉडुलस ऑफ ए? नहीं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो किस तरह से लिखाएगा? सबसे पहले तो A1 A2 B1 B2। अब इसको किस तरह से फाइंड करेंगे? इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? इसको करेंगे इससे, A1 को B1 से, तो क्या हो गया? A1 B2। उसके बाद फिर माइनस करेंगे A2 B1 से, A2 B1। तो यही हो गया डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर कितना है? 2 है। और 1 देख चुके हैं और ये डिटर्मिनेंट 2 रहेगा, तो इस तरह से एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 रहेगा, तो इस तरह से फाइंड करेंगे। अब देखते हैं इसको किस तरह से बनेगा, इवैल्यूएट। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मतलब ये कितना मतलब ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसको किस तरह से फाइंड करेंगे? 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16 माइनस 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। तो 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो यही डिटर्मिनेंट हो गया इसका। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इवैल्यूएट मतलब इसका वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज 8x, यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे 5x, अब यहाँ पे x। तो इसका वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे?
तो सबसे पहली बात क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8x इंटू एक्स, तो 8x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5x इंटू एक्स क्या हो गया 5x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख चुके हैं डिटर्मिनांट एक अगर ऑर्डर 2 है तो डिटर्मिनांट किस तरह से फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे इसको इससे। ठीक है, अब आप ये इसको लिख लीजिए। अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको शॉर्ट नोट्स मतलब इसका हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हम प्रोवाइड कर देंगे। और ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि अगर डिटर्मिनांट ऑफ ए मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड करेंगे अगर ऑर्डर 3 है तो चलिए ठीक है लिख लीजिए, अब देखते हैं आगे इसका। तो ठीक है, देखते हैं 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनांट ले लेते हैं। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट करने का मतलब 3 रो होगा इसमें और 3 कॉलम होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट हो गया। अब इसको किस तरह से फाइंड करेंगे 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट को। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट को तो आराम से फाइंड कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब जब 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट रहेगा तो किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे और एक्सपैंड करने के समय क्या होगा 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट रिड्यूस हो जाएगा 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट में, फिर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट के हेल्प से आराम से 3 ऑर्डर के डिटर्मिनांट को फाइंड कर लेंगे। तो अब 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट जब एक्सपैंड करेंगे तो जितना भी इसमें एलिमेंट है हर एलिमेंट का एक अपना सिंबल होता है, और वो सिंबल क्या होता है देखते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है A1 इसका सबसे पहला एलिमेंट है उसका साइन होता है प्लस। उसके बाद डायगोनली नहीं जाना है, अल्टरनेट आप जा सकते हैं कैसे भी, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, और अल्टरनेट साइन ले लेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब डायगोनली नहीं आना है रो या कॉलम वाइज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। ये हर अपना एलिमेंट का B3 का क्या हो गया साइन माइनस, C3 का क्या हो गया प्लस, B2 का क्या हो गया प्लस। तो ये पोजीशन का साइन हो गया। अब इसको किस तरह से एक्सपैंड करने के टाइम पे यूज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले एक्सपैंड करेंगे कैसे, तो R1 से या R2 से या R3 से या C1 से या C2 से या C3 से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले R1 से एक्सपैंड करके देखते हैं क्या होता है। तो एक्सपैंडिंग एलॉन्ग R1 मतलब R1 से इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो R1 में सबसे पहला एलिमेंट क्या है हमारा, ये R1 है, तो सबसे पहला एलिमेंट है A1। और एलिमेंट लिखने के साथ उसका पोजीशन का जो साइन है उसके साथ लिखेंगे हमेशा। इस बात का ध्यान रखना है 3 ऑर्डर में कि जिस एलिमेंट को लिख रहे हैं उसका साइन है क्या और उसके साइन के साथ लिखना है। तो A1 का साइन है प्लस, तो प्लस A1 लिखेंगे, और प्लस A1 मतलब A1 लिखें, प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो अब A1 लिख लें। अब A1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद हमको एक 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट मिलेगा, उसको लिख लेंगे। तो A1 इस रो में है, इसको डिलीट कर दिए, और A1 इस कॉलम में है, इसको डिलीट कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनांट बन रहा है, B2 B3 C2 C3। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे B2 B3 C2 C3। ठीक है, लिख लिए। अब इसके बाद R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो R1 का एक एलिमेंट को लिख दें। अब दूसरा एलिमेंट क्या है A2, तो A2 का साइन क्या है माइनस, तो इसको माइनस के साथ लिख देंगे माइनस A2। अब A2 जिस भी रो में है और जिस कॉलम में उसको हम कर देंगे डिलीट, और उसके बाद एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट मिलेगा, उसको लिख लेंगे। मतलब डिलीटिंग R1, डिलीटिंग द रो एंड डिलीटिंग द कॉलम इन विच A2 कंटेन। तो A2 इसमें है तो ये खत्म हो गया, और A2 इस कॉलम में तो ये खत्म हो गया। इसको खत्म होने के बाद B1 B3 C1 C3 बचेगा मेरे पास। तो B1 B3 C1 C3। ठीक है, इसके बाद R1 में इसके बाद A2 के बाद कौन सा एलिमेंट है A3, तो A3 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस के साथ लिख देंगे A3। अब A3 जिस भी रो जिस भी कॉलम है, डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच A3, तो A3 इस रो में है, खत्म हो गया, A3 इस कॉलम में खत्म हो गया। क्या बचा B1 B2 C1 C2, B1 B2 C1 C2। ठीक है, अब ये आ गया सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट। अब सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट फाइंड करने के लिए हमें आता है कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो A1 इसको करेंगे B2 इंटू C3, B2 C3 माइनस B3
C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1, ठीक है। उसके बाद प्लस A3, इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको मतलब A1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस A2 B3 C1 प्लस ये हो गया प्लस A3 B1 C2 माइनस A3 B2 C1। अब ये जो भी वैल्यू आ जाएगा यही इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से 3x3 ऑर्डर के 3 डिटर्मिनेंट मतलब ऑर्डर 3 है, तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं एक्सपेंड करके। बस ध्यान रखना है साइन का। इसका एक्चुअल में फॉर्मूला भी होता है -1 टू द पावर i प्लस जे, जहाँ पे i क्या है, किस रो में है, और किस जे क्या है, किस कॉलम में है। तो बोल सकते हैं अगर i प्लस जे अगर इवेन हो जाएगा तो -1 के पावर इवेन, तो उसको पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव के साथ लिख लेंगे। और i प्लस जे अगर ऑड हो जाएगा तो -1 के पावर ऑड रहेगा, तो माइनस के साइन लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इस पर क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कुछ लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इवैल्यूएट एक 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 3 2 1 1 2 0 3 2 0 1 2 1 3 1 2, ठीक है, ऐसे कुछ भी ले लेंगे। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से इसको एक्सपेंड कर देंगे। उसके बाद एक्सपेंड करने के टाइम इसका ध्यान रखना है। तो देखते हैं R1 के साथ एक्सपेंड, R1 रो 1 से एक्सपेंड करते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि रो 1 से ही करना है, आप टोटली फ्री, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, सारा का आंसर सेम आएगा। तो एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1 से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो R1 में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 3, तो 3 लिख दिए। अब 3 जिस रो में डिलीटिंग द रो एंड डिलीटिंग द कॉलम, द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड इज 2 1 1 2, 2 1 1 2, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद क्या है, 2 का साइन क्या है, माइनस, और 3 का था प्लस, तो -2। उसके बाद क्या है, -2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, 1 1 2 2 1 1 2 2। फिर उसके बाद फिर इसके बाद कौन सा एलिमेंट है, 0, और 0 का साइन क्या है, प्लस, तो +0 लिख दिए। अब ऐसे तो इसको फाइंड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी देखते हैं। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं आगे 3। अब सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 2 × 2 4 -1 -2 2 × 1 2 -2, फिर +0 1 -4 4 -1 3 3 × 3 9 -2 × 2 -2 हो गया 0, तो इसको बना देगा ये 0, और ये तो 0 ऑलरेडी है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 9। तो इस तरह से 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 3 ऑर्डर के वैल्यू, जब 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या ध्यान रखना है, कोई भी या रो या कोई भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका पोजीशन का साइन होता है, उस पोजीशन के साइन का ध्यान रखना है। और उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो, मैक्सिमम जीरो हो, उससे एक्सपेंड करें। उससे होगा क्या कि 0 आने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसको सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा, और हमारा कैलकुलेशन आसान होने के कारण बहुत जल्दी ही क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे PDF हैंड रिटेन नोट्स का, वहाँ से आप डाउनलोड करके ले सकते हैं, अपना मतलब नोट्स तैयार कर सकते हैं। और देखते हैं इस पे 1 2 और क्वेश्चन, उसके बाद ये लेक्चर कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, देखते हैं डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चन 1 2 अच्छा सा, उसके बाद हो जाएगा ये कवर्ड सर। तो इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट 3x3, एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका वैल्यू फाइंड करना है क्या होगा। तो 3x3 अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो किस तरह से फाइंड करते हैं, एक्सपेंड करके। अब एक्सपेंड करने टाइम पे क्या ध्यान रखना है कि क्या कोई रो या कोई कॉलम में 0 है क्या, तो 0 अगर है तो वही रो
और वही कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 आने पे कैलकुलेशन हो जाएगा आसान। तो देखते हैं, R1 में एक भी 0 नहीं, R2 में एक 0, R3 में एक 0, C1 में एक भी 0 नहीं, C2 में एक भी 0 नहीं और C3 में 2 0। तो 2 0 से एक्सपेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगा आसान और हम नहीं होंगे परेशान। तो इस कौन सा C3 से एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C3। अगर कोई पूछे क्यों, तो क्योंकि इसमें मैक्सिमम 0 मतलब 2 0 है। तो सबसे पहले C3, तो ये भी बात का ध्यान रखना है एक्सपेंड करने के टाइम पे कि हर किसी का साइन होता है, वो साइन लिए हुए बिना एक्सपेंड नहीं करना। तो इसका प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस माइनस प्लस, तो +4 हो गया। अब 4 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करते हुए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम ऑब्टेन करेंगे। तो 4 इस रो में है और इस कॉलम में, तो इसको जब डिलीट करेंगे इसको और इसको, तो क्या बनेगा -1 3 4 और 1। उसके बाद +4, अभी हो गया -0। ऐसे तो पता है 0 होने वाला है, फिक्स है, बट एक बार करके देख लेते हैं। इस रो को डिलीट करेंगे और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 4 1। उसके बाद हो गया +0 डिलीट है ना, इस कॉलम में इस रो में, तो 10 ख़त्म हो जाएगा ये 1 2 -1 3। अब ये क्या हो गया 4 और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 × 1 -12। अब ये तो 0 है, इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं, कुछ भी आए मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा। -1 × -1 और -1 -1 -12 -13 4 × -13 दैट मीन्स -52। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ तो उसका वैल्यू एक्सपेंड करके फाइंड करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या कोई रो और कोई कॉलम में 0 है। अगर है तो फिर उसी रो या कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा आसान और नहीं होंगे परेशान। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और दिया हुआ है कि 2 डिटर्मिनेंट क्या है इक्वल है। तो जिस तरह मैट्रिक्स में देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होता है उसका करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। इसका A11 उसका B11 इक्वल होता है, वहाँ से कुछ अननोन का वैल्यू फाइंड करने के लिए कभी देता है तो निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या है डिटर्मिनेंट 2 इक्वल दे दिया और पूछा है कि x का वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे, वहाँ से x का एक इक्वेशन बन जाएगा, वहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 3 × 1 3 - x × x स्क्वायर इक्वल टू 3 × 1 3 -4 × 2 8। सही है। अब 3 इधर भी मतलब 3 कैंसिल हो जाएगा, -x स्क्वायर इक्वल टू -8 है तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8। ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस से इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, एक ही बात है। माइनस से कैसे इसको लिख दें, मल्टीप्लाइंग बाय -1, मल्टीप्लाइंग बाय -1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो x स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। अब x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब एक बात हमेशा के लिए याद रखें कि अगर x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है तो x इक्वल टू होता है प्लस माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू आ गया। यही है, अगर ये 2 डिटर्मिनेंट इक्वल दे दिया और कुछ अननोन का वैल्यू फाइंड करना है तो वहाँ से डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहाँ से x में या फिर जो भी अननोन है उसमें एक इक्वेशन बन जाएगा, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब तो ये मतलब हो चुका है, ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसमें कवर क्या क्या कर चुके हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है उसका, किस तरह से डिनोट करते हैं उसको। उसके बाद अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो किस तरह से फाइंड करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का है तो किस तरह से करेंगे, थर्ड ऑर्डर का है तो किस तरह से करेंगे। अब ये इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं।